नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कामायनी है उसके 15 सर्ग, साथ ही इन 15 सर्ग को याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामायनी के जो 15 सर्ग हैं इनसे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने पटियाला से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पे कामायनी का जो 9वां सर्ग है इड़ा, ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह से अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। 15 सर्ग में से कोई भी एक सर्ग उठा के पूछ लिया जाता है कि कौन सा सर्ग है, कितनवां सर्ग है, इस तरह से। तो मैंने सोचा करवा देना चाहिए, महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, जिसमें से पहला जो है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठवां है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्षा, नौवां है ईड़ा और 10वां है स्वप्न, 11वां है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां आखिरी आनंद है। और इन 15 सर्ग को याद करने की ट्रिक भी मैंने लगा दी है। यहाँ पे देखिए, जो सर्ग हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से। तो यही है ट्रिक जिसको आपने याद करना है। तो कामायनी के जो 15 सर्ग की ट्रिक है इस तरह से है। कामायनी को चिंता नहीं आशा है। चिंता और आशा कामायनी का सर्ग है। कामायनी को चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं काम में, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्षा हुई, ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष है निर्वेद का, दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। तो इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रिक, कामायनी की जो 15 सर्ग हैं, इस ट्रिक के द्वारा आप लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो ये दिमाग से निकल जाते हैं और पता नहीं किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए या फिर नेट के एग्ज़ाम में ही पूछ लिया जाए। तो नेट के एग्ज़ाम से याद आया कि काफ़ी जन पूछ रहे हैं कि नेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, एनटीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन तो हटा दिया गया है। मैंने काफ़ी बार ये भी देखा हुआ है कि कई बार जब वेबसाइट को अपडेट किया जाता है तो पिछली जो नोटिफिकेशन होती है ना, वो हट जाती है, लेकिन बाद में अपने आप रिकवर हो जाती है। तो अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, 26 दिसंबर को हिंदी का नेट का एग्ज़ाम है और 26 ही मतलब इन्हीं दिसंबर के आसपास ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट का भी है और भी 26 को किसी एक का एग्ज़ाम है। मुझे किसी ने बताया था, ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच दौरान काफ़ी एग्ज़ाम है, तो क्या पता इस वजह से पोस्टपोन हो सकता है। मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन ही हो जाएगा। देखिए, पहले तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, नेट के 7 एग्ज़ाम है जो पेंडिंग में है। तो ये एग्ज़ाम तो कंफर्म है होगा, लेकिन कब होगा ये कंफ्यूज कर रहा है एनटीए। तो देखिए, अब आपका काम तो है पढ़ना, तो आप अपना पढ़ते रहिए। आप बाकी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से आप सबको अपडेट कर दूंगी। बाकी अपनी तरफ से बातें बनाना तो फिर मुझे तो सही नहीं लगता, और कई आजकल दिखा भी रहे हैं, फालतू की ह्यूमर फैला रहे हैं। तो बस आपका काम है अपना पढ़ना, अपना पढ़ाई कीजिए। आपको समय मिल रहा है और आपको पता भी है कि कितने डिफ़िकल्ट और इन डेप्थ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम किसी भी तरह से इस अटैम्प्ट को क्वालिफाई करना ही करना है, ये सोच के आप अपनी तैयारी करिए। आपको समय ही मिल रहा है। तो यही था कामायनी का 15 सर्ग। बाकी शाम तक मैं आपको चंद्रगुप्त जो नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक, उससे संबंधित उसके कथन, विषय वस्तु, मुख्य बिंदु और प्रमुख रचनाएं सब करवाऊंगी आज के शाम के वीडियो लेक्चर में। तो वेट करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।